नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज का खास कार्यक्रम बचपन की यादें। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों के बचपन की कहानियों के बारे में। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ किस्सों पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन आखिर कैसा था और वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके, हमारे और हर किसी के बचपन में कई सारी घटनाएं घटती हैं। हमारे दोस्त होते हैं, मस्ती करने का मूड होता है और बहुत कुछ होता है। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन भी बहुत ही ख़ास है मेरे दोस्तों। क्यों ख़ास था उनका बचपन? जी हाँ दोस्तों, तो अब इस कहानी में आपको मैं बताता हूँ और सुनाता हूँ लाल बहादुर शास्त्री के बचपन की कुछ कहानियाँ जिन्होंने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में पैदा होता है एक बच्चा। जी हाँ, घर वाले प्यार से उसे नन्हे के नाम से जानते हैं। सभी का दुलारा और बहुत ही प्यारा नन्हे। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा नहीं होता। जी हाँ, नन्हे के सर से पिता का साया बहुत ही कम उम्र में उजड़ गया। उनके पिता का, जो कि अध्यापक थे, देहांत हो गया। पिता का देहांत हो जाने के बाद उनकी माँ ने बहुत ही मुश्किल हालातों में उनका लालन पालन किया। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो तो आसमां को भी छुआ जा सकता है। उसी प्रकार हमारे नन्हे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की एक घटना की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, नन्हे लाल बहादुर जी अपने दोस्तों के साथ पास के ही एक आम के बगीचे में खेलने के लिए गए। दोस्तों, उनके सभी साथी आम के पेड़ों पर चढ़ गए और लाल बहादुर वहीं बाग में एक गुलाब का फूल देखने में व्यस्त हो गए। और उनके दोस्त ये देख रहे थे कि लाल बहादुर एक गुलाब के फूल को देखे जा रहे हैं। वो उन्हें आवाज़ लगा रहे थे कि ताकि वो भी बाकी दोस्तों की तरह आम के पेड़ पर चढ़ जाएं। लेकिन नन्हे जो थे वो गुलाब के फूल को देखने में मगन थे। इसी बीच बाग का माली वहां आ जाता है और बच्चे माली को देखकर वहां से भाग जाते हैं और माली नन्हे के पास आ जाता है, जिसने गुलाब का फूल तोड़कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। माली ये देखकर नन्हे को बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने ये गुलाब क्यों तोड़ा। लाल बहादुर ने जैसे ही माली की ये बातें सुनी, वो सहम गए। माली ने भी उन्हें खूब डांटा और कहा कि देखो, ये तुम्हारे दोस्त हैं जो मुसीबत के वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग गए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, दोस्त उन्हें बनाओ जो मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आए और तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी मदद करें। दोस्त वो नहीं जो संकट आते ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाएं। ये बात सुनकर नन्हे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में एक अलग तरीके का बदलाव आया। उन्होंने सोचा, हाँ, अब मुझे दोस्ती उनसे ही करनी है जो मेरे संकट में मेरे साथ खड़े रहें, और मैं भी उनसे ही दोस्ती करूंगा मैं जिनके साथ संकट में खड़ा हो सकता हूं। और उन्होंने तभी तय किया कि मैं हर एक व्यक्ति के संकट में उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे नन्हे लाल बहादुर शास्त्री।
दोस्तों आइए मैं आपको उनके ही जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर ले चलता हूं। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की एक और महत्वपूर्ण घटना मैं आपको सुनाता हूं। जैसा कि दोस्तों आज हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल जाने के लिए स्कूल बस होती है और या हमारे पास गाड़ियां होती हैं। दोस्तों लाल बहादुर जी के बचपन में वह नंगे पैर अपने स्कूल जाया करते थे और साथ ही दोस्तों उन्हें गंगा भी पार करनी होती थी। दोस्तों वह प्रतिदिन गंगा के पानी को तैरकर अपने स्कूल जाते। जी हाँ दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक बच्चा जो कि शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाता है, कैसे जाता है? गंगा नदी को पार करके। और नदी से जुड़ी हुई एक और घटना भी है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक मेला देखने जाना था। एक तरफ से तो नाव में बैठकर जाने के लिए उनके पास पैसे थे, लेकिन दूसरी तरफ से लौटकर वापस आने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। अब उनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि वो अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगते और फिर नाव वाले को देते और अपने घर आ जाते, या फिर उनके पास रास्ता था कि वह एक बार फिर से गंगा नदी को तैरकर पार करें। उन्होंने अपने स्वाभिमान को नीचा नहीं होने दिया और अपने दोस्तों से कहा कि आप नाव में बैठकर चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। नन्हे लाल बहादुर शास्त्री ने गंगा में छलांग लगाई और तैरकर गंगा नदी को पार किया और अपने स्वाभिमान के लिए समझौता नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। एक और महत्वपूर्ण किस्सा उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन बहुत ही अभावों के बीच में गुजरा। एक वक्त खाना है तो दूसरे वक्त का पता नहीं। माँ ने कर्जा लेकर उनकी पढ़ाई करवाई। दोस्तों वो स्कूल जाते थे तो मास्टर जी उनसे रोजाना पूछते थे कि आखिर किताब कहाँ है। उनके पास अपनी कोई किताब मौजूद नहीं थी। दोस्तों लगातार अध्यापक के ताने सुनने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि कल अगर जब अध्यापक उनसे पूछेंगे कि आपकी पुस्तक कहाँ है तो वो क्या जवाब देंगे। तो वो अपने मित्र के पास गए और उनसे एक रात के लिए पुस्तक उधार मांग ली। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मात्र एक रात के लिए उन्होंने अपने दोस्त से किताब उधार मांगी और रात को सड़क किनारे जो लाइट लगी हुई थी उस लाइट की रोशनी में बैठकर वो सारी रात पूरी किताब को अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिखते रहे। और प्रातः जब वो स्कूल पहुँचे, अध्यापक ने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी किताब कहाँ है, तो उन्होंने वो नोटबुक उन्हें दिखा दी। अध्यापक ने देखा कि नोटबुक के अंदर किताब का एक एक अक्षर हूबहू उतारा गया था। ये बात देखकर लाल बहादुर शास्त्री जी के अध्यापक के दिल में बहुत ही प्रेम जागा और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद दिया और इस घटना ने भी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों जब आज हमारे बच्चों के पास हर प्रकार के संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो किताबें हों, ऑनलाइन एजुकेशन हो, भांति भांति के तरीके आज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की ये 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। और आज भी हमारे बच्चे
इन घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास मौजूद हो। संसाधनों को कभी भी अपने आगे नहीं आने दीजिए। जी हाँ, आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये सीख लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन हम सबको देता है। एक और प्रधानमंत्री के बचपन की कहानी को लेकर मैं आपके पास हाजिर होऊंगा इसी चैनल पर, भारत न्यूज़ पर। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम बचपन की यादें। देखते रहिए और जुड़े रहिए।